गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कक्षा 9th में चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर 4 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आज जो है हम इसमें पढ़ेंगे आलेखीय निरूपण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण हम पढ़ेंगे। देखिए आलेखीय निरूपण के लिए ध्यान रहे यहाँ पर, जैसे माना कि समीकरण अपने पास x + y = 7, x + y = 7 जो है, इस प्रकार से कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण अपने पास। अब इसका आलेखीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इसकी हम सारणी बनाएंगे दोनों के मान। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चर राशि को इधर रखेंगे, दूसरी चर राशि को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे। तो x = 7 - y क्या हो गया, x = 7 - y। x और y यहाँ पर कम से कम 3 मान लेंगे हम। y की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, y की वैल्यू रखने पर जो मान होगा किसका होगा, x का। तो देखिए y = हम 0 ले क्या, तो x = कितना हो गया 7 - 0, तो कितना आ गया 7। यानी y का मान हमने क्या रखा 0, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें 7। y = 1 रख दें क्या हम, तो x = कितना आ जाएगा 7 - 1 = 6। 1 रखा कितना आ गया 6 आ गया। और y = 7 रख दें तो क्या आ जाएगा, x = 7 - 7 = 0, यानी 7 रखा तो 0। यानी y की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो इसका मान 7 आ रहा है, 1 पर 6 आ रहा है, 7 पर 0 आ रहा है। अब इसका आलेखीय, ये तो हो गया हल, मान गया था। अब इसका आलेखीय निरूपण किस प्रकार से, तो आलेखीय निरूपण के लिए ग्राफ पेपर में हम काम करते हैं। ये दो अक्ष होंगे, एक क्षैतिज अक्ष होगा और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा। क्षैतिज अक्ष को हम x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को हम y अक्ष कहते हैं। दोनों जहाँ काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, पहले से बताया हुआ है। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। इसके निर्देशांक कितने होते हैं 0, 0 होता है। यहाँ पैमाना लेंगे हम, पैमाना जो है वो क्या होगा, पैमाना इसका पैमाना होगा x अक्ष पर, x अक्ष व y अक्ष पर, x अक्ष व y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वन टू थ्री फोर, -, -2 -3 -2, यहाँ पर इधर -1 -2 -3 -4, इस प्रकार। यानी मूल बिंदु के इधर x का मान धनात्मक होगा, y का मान ऊपर की ओर जो है वो धनात्मक होगा। ये x अक्ष इधर जो है ऋणात्मक मान होंगे और इधर भी इसके y अक्ष के ऋणात्मक है। ये तो हो गया अपना क्या, ग्राफ में आलेख। अब इसको निरूपण देखिए, यहाँ से x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी 0, तो 7 और 0, जहाँ y का मान 0 है वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर होगा। पहले भी पढ़ा आपने कि जिससे x अक्ष का मान यदि 0 है तो वो बिंदु y अक्ष पर होगा, और y अक्ष का मान यदि 0 है तो वो बिंदु x अक्ष पर होगा। तो यहाँ पर y का मान क्या है 0 है, तो बिंदु कहाँ होगा, ये x अक्ष पर होगा। और x अक्ष पर कहाँ, जितना x का मान, तो x का मान कितना +7, तो कहाँ स्थित होगा, ये यहाँ पर होगा +7 पर, 7 0। फिर 6 1, x का मान 6 है और इसका मान 1 है,
यहाँ फिर 0 7, यहाँ पर x का मान 0 है तो बिंदु कहाँ होगा y एक्स पर, और y एक्स पर किसी पर जहाँ y का मान है तो y का मान कितना है 7 है, तो यहाँ हो गया 0 7। अब इनको मिला दीजिए आपस में, यहाँ से एक रेखा खींचिए, आगे तक जाने दो इसको, इस बिंदु से होकर के आ रही है और इस पर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 7 आ गया। यानी ये जो रेखा है वो किसको, कौन से समीकरण को प्रदर्शित कर रही है यहाँ पर, या कौन से समीकरण को निरूपित कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 जो है उसका आलेखीय निरूपण क्या होगा, ऐसे एक सरल रेखा। कल भी हमने कहा भाई रेखिक समीकरण है, क्यों है रेखिक, क्योंकि देखिए इसका आलेख जो है एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको सब रेखिक समीकरण कहते हैं। और ये आ गया, इस पर प्रत्येक बिंदु जो है, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु और उस बिंदु के जो निर्देशांक है, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक जो है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये रेखा क्या प्रदर्शित कर रही है, रेखा इसी बात की इंगित करेगी, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कहीं भी कोई बिंदु ले लो, उसके जो निर्देशांक का मतलब वहां पर जैसे माना यहाँ कोई बिंदु हमने लिया, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया था, कि ये बिंदु जो है वो यहाँ पर x का मान इसका कितना है और y का मान कितना है, तो वो देखना अपने को, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, जैसे ये बिंदु है, इसके निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक, इसके कहीं भी एक बिंदु लो, उसके जो निर्देशांक होंगे वो इस समीकरण एक को जो है क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे, संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब इसमें x और y का मान रखने पर LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आलेखीय निरूपण हमें करते हैं। इसी क्रम में देखिए y बराबर kx, y बराबर क्या है k। इस प्रकार से यदि कोई समीकरण है कि y बराबर kx, तो इसका जो आलेख है वो एक रेखा होता है। इसका आलेख क्या होता है, एक रेखा जो सदैव मूल बिंदु से गुजरती है। y बराबर के एक्स, के यहाँ पर नियत है, के का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ए का मान यहाँ क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी, प्लस या माइनस, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इसका जो मान होगा, इसकी जो आलेख होगा, आलेख के निरूपण होगा, वो क्या होगा, एक सरल रेखा ही होगी। रेखा जैसे इस प्रकार से होती है, क्योंकि ये भी तो रेखिक समीकरण तो है, लेकिन वो रेखा उसकी क्या पहचान होगी, विशेषता क्या होगी उस रेखा की, वह रेखा सदैव जो है वो मूल बिंदु से ही गुजरेगी। वह रेखा क्या करेगी, सदैव मूल बिंदु से गुजरेगी। जैसे हम यहाँ पर चर्चा करें, ये देखिए कि y बराबर 2x, y बराबर 2x एक ले लिया हमने, क्या हो गया, और y बराबर 2x है। अब देखिए इसकी वैल्यू बना, समीकरण बनाइए पहले, तो क्या समीकरण बनेगा, x की वैल्यू हम क्या रखें, 0 रख दें क्या, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, यानी एक बिंदु तो इसमें 0 0 आएगा। एक बिंदु ऐसा होगा जिसके निशान क्या होंगे 0, तभी तो मूल बिंदु से गुजरेगी। x इज इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और x इज इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब इसके देख लो ग्राफ में वही समीकरण ऐसे बनाएंगे, पैमाना बनाएंगे हम कि x अक्ष और y अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब इसमें रखते हैं 0 0 0 0 बिंदु कहाँ हो गया, ये हो गया मूल बिंदु। फिर 1 टू x का मान 1 ये रहा, और y का मान 2 ये रहा। फिर 2 4 2 और 4, यहाँ से एक रेखा खींचिए, इन बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे सीधी चलिए, और y बराबर 2x,
कौन से समीकरण, देखिए समीकरण लिखना जरूरी है। कोई सी भी रेखा अगर आप खींचे, आलेख के निरूपण यदि आप कर रहे हैं तो निर्देशांक लिखने आवश्यक हैं। जहाँ जहाँ जो बिंदु उसके निर्देशांक लिखिए, और जो भी आलेख आप आ रहा है, जो भी रेखा यहाँ पर बन रही है, उस रेखा पर समीकरण जरूर लिखेंगे भी। जैसे यहाँ हमने x + y = 7 लिखा, जैसे इंगित कर ये इस समीकरण, ये रेखा जो है इस समीकरण को इंगित करिए, इस समीकरण को निरूपित करिए। यहाँ पर आ गया y = 2x, ये इसको, अगर यहाँ पर y = 3x हो तो क्या हो जाएगा, क्या सारणी बनेगी इसकी, x की वैल्यू 0 तो y की भी 0 हो गई, 0 × 3 0 हो गया, 1 तो 3 हो गया, -1 तो -3 हो गया, ये हो गया, सिंपल सा। तो सेम वही पोजीशन आ जाएगी, वही समीकरण चलेगा। इस हाथ से 1 रखेंगे आप, ये तो 0 0 आ गया, फिर 1 3 तो 1 और 3 ये ऊपर गया, फिर -1 और 3 तो -1 का ये रहा और -3 ये रहा, यहाँ से होते हुए रेखा ऐसे जाएगी, ये आ गई, ये y = 3x, ये कौन सी रेखा होगी, लेकिन जाएगी कहाँ से, गुजरेगी कहाँ से, मूल बिंदु से। कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। कौन से समीकरण की आलेख, या कौन से समीकरण का, y = kx, y = kx एक जो समीकरण है उसका आलेख सदैव एक वो सरल रेखा होती है, एक रेखा ही होगी, लेकिन उस रेखा की विशेषता क्या होगी कि वह रेखा जो है कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। वह रेखा कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। वह रेखा जो है कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। अब देखिए इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी में एक थोड़ा सा और देखते हम कि नेक्स्ट चैप्टर आते हैं कि x अक्ष व y अक्ष, x अक्ष व y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, x अक्ष व y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, यानी ऐसे समीकरण जिनसे बनने वाला जो आलेख है या बनने वाली जो रेखा है या उस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा वो x अक्ष या y अक्ष के समांतर। तो ऐसे समीकरण में क्या होगा, जैसे हमारा x - 2 = 0, x - 2 = 0, ये एक समीकरण है। पक्षांतर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 2, क्या हो जाएगा, x = 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसकी सारणी बनाएंगे हम, तो क्या सारणी बनेगी, x की वैल्यू तो फिक्स है, x की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर फिक्स है, और y का मान आप या 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। क्या लेंगे, 0 1 2 कुछ भी ले लें आप, लेकिन x की वैल्यू जो है वो फिक्स है, ये नहीं बदलेगी। x = 2 बताया ना उसने, तो y की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू। अब देखिए इससे आलेख कैसे बनेगा, x अक्ष, ये y अक्ष हो गया, पैमाना x अक्ष व y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब ये, अब यहाँ देखिए 2 0, क्या होगा, 2 0 कहाँ होगा, y का मान 0 है तो 2 पर आ गया बिंदु, फिर 2 1, x का मान 2 y का मान 1, फिर 2 2, ये 2 2 हो गया, यहाँ से रेखा कीजिए आगे तक चले जाएगा। क्या है इस रेखा की विस्तार, x - 2 = 0, इसका समीकरण क्या है, रेखा का x - 2 = 0, यही तो समीकरण है इसका। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है,
ये किसके समानांतर है? वाई एक्स। किसके समानांतर है? वाई एक्स के समानांतर है कि नहीं बताइए, है कि नहीं वाई एक्स? तो वाई एक्स के समानांतर जो रेखा होगी उसका समीकरण क्या होगा? x माइनस टू इक्वल, यानी x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप x इक्वल वन, -1, -2 या +2, 3 कुछ भी लेंगे, वो सारी के सारी जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी? वाई एक्स के समानांतर होंगी। किसके समानांतर होंगी? वाई एक्स के। अब एक्स एक्स के समानांतर कौन सी होगी? जिसमें y का मान होगा, जैसे y -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। तो क्या सारणी बनेगी? y की वैल्यू तो कितनी है? 3 रहेगा। यहाँ आप 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं। ग्राफ बना हुआ आपने का, देखिए 0, 3, यानी x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो कहाँ होगा बिंदु? यहाँ होगा। फिर 1, 3, 1, फिर 2, 3, ऐसे एक रेखा चली जाएगी तीनों बिंदुओं से होती हुई। आगे तक बढ़ाना है इसको दोनों तरफ, और ये तीर का चिन्ह, क्योंकि एरो का चिन्ह इसलिए क्योंकि रेखाएं हैं, रेखाखंड नहीं है, रेखा है। और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इस समीकरण में बिंदु। अब देखिए ये रेखा जो है वो किसके संगत आ रही है? वो समानांतर है x अक्ष। किसके समानांतर? ये x अक्ष है, तो ये रेखा ये जा रही है, तो ये x किसके समानांतर हो गई? x अक्ष के समानांतर हो गई। किसके समानांतर होगी? ये x अक्ष के। यानी इस प्रकार से अगर कोई समीकरण आ रहा है तो वो किसके समानांतर होगा? उससे बनने वाला जो आलेख है, उससे बनने वाली रेखा है, वो किसके समानांतर होगी? x अक्ष के। किसके समानांतर होगी? x अक्ष के समानांतर। और इस प्रकार का कोई समीकरण है तो उसमें जो बनने वाली रेखा है वो किसके समानांतर होगी? y अक्ष के समानांतर होगी। किसके समानांतर होगी? y। अब इसको अगर दो चर के रूप में लिखना हो, इसको दो चर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको दो चर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? x प्लस 0 डॉट y और माइनस 2 इक्वल टू 0, या x प्लस 0 डॉट y इक्वल टू 2। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दो चर के रूप में अगर इसको लिखना है तो इस रूप में लिख दो आप। इसको दो चर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0 डॉट x प्लस y इक्वल्स टू 3, या 0 डॉट x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दो चर के रूप में अगर ऐसे लिखना हो तो आपको इस प्रकार से आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो चैप्टर जो आपके 4.4 एक्सरसाइज जो है 4.4 में यही है कि x अक्ष और y अक्ष के जो है समानांतर, x अक्ष और y अक्ष के जो समानांतर रेखाएं हैं वो है उनके समीकरण, एक चर और द्विचर। तो एक चर में तो कैसे लिखें? जैसे माने ये रेखा दे दिया आपको, ये समीकरण, ये रेखा दे दिया, आलेख दे दिया कि साहब इसका एक चर वाला रेखिक समीकरण लिखिए जो इसके बाद। तो एक चर वाला तो क्या हो गया? x इक्वल्स टू 2 या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। और दो चर के अगर रूप में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? x प्लस 0 डॉट y, बस 0 डॉट y कर दो, और माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये दो चर के रूप में हो गया। इस प्रकार से आपको करना, यहाँ इसका मान तो वही 0 हो गया ना, 0 से गुणा हो रहा है y, तो 0 हो गया, तो वही x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ही बच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस हल कर लेते हैं। आलेख निरूपण आप सबको आ ही गया है। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, देखो चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो आपको ये दे रखा है, समीकरण दे रखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनको आपको आलेख निरूपण कर दो। आलेख निरूपण भी बताया, उसी हिसाब से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि बिंदु, एक बिंदु दिया गया है 2, 14, एक बिंदु दिया गया है 2, 14, और वो कह रहा है कि इससे होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण थे। इस बिंदु से, माना ये P बिंदु है, वो कह रहा है कि साहब इस बिंदु से होकर गुजरने वाली दो रेखाओं के हमें समीकरण लिखना है। क्या करना है? दो रेखाओं के समीकरण लिखना है, और साथ में क्या ज्ञात करना है? ये बताना है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो सबसे पहले तो देखिए इसके समीकरण क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिंदु दिया गया है P, इसके संग है 2, 14। ये निर्देशांक क्या बता रहा है भाई? ये जो 2 है वो तो किसका मान है? x का,
और ये है वो किसका मान है, y का। क्या है भाई, दोनों ये x का मान है और ये y का मान है, यही तो बता रहा है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग करो पहले, तो 14 + 2 कितना हो गया, 16। तो कैसे लिख सकते हैं अपन, x + y = 16 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, x + y = 16। यहाँ पर x और y की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे आप, जैसे 2 + 14 16, 16 = 16 संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मान इसको, ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये बिंदु है इस रेखा पर क्या स्थित है, भाई संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये बिंदु इस रेखा का एक भाग है कि नहीं है, भाग है। तो ये रेखा जो है x + y = 16 जो रेखा है वो इस बिंदु से होकर के गुजरेगी। हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक इन दोनों का अंतर अपन देख लेते हैं। जैसे माना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x - y = 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। एक रेखा तो ये हो गई, एक समीकरण तो गुजरने रेखा का समीकरण, और दूसरे का हम इसको लिख लें इसका दुगना, इसे नहीं 7x - y, क्योंकि यहाँ x का मान कितना है 2, रखो इसमें 7 × 2 - 14 = 0, 7 × 14 - 14 0 बराबर 0। संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस समीकरण को भी जो है ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है क्या, इसका मतलब इस समीकरण पर भी ये बिंदु स्थित है, यानी इससे बनने वाली रेखा भी इस बिंदु से होकर के गुजर रही है। तो दूसरी रेखा कौन सी होगी, 7x - y = 0 हो गई। दूसरी रेखा कौन, पहली रेखा कौन सी हो गई, इससे गुजरने बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समीकरण का पहला x + y = 16 और 7x - y = 0। इस प्रकार से इसका ये हो गया। अब वो अन्य करा कि इससे इस प्रकार की, जैसे दो रेखाएं हमने बताई, ये करा कि साहब और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, ऐसी कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने बिंदु दिए गए हैं, केवल एक बिंदु। कितने दिए गए हैं, केवल एक। और हमेशा याद रखें केवल एक ही बिंदु अगर दिया गया हो तो एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं गुजर सकती, एक ही बिंदु से होकर के अनेक रेखाएं। तो आप कहेंगे इस प्रकार से अनेक रेखाएं इस बिंदु से होकर के और गुजर सकती हैं। क्यों, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, गुजरते नहीं गुजरते, इसलिए इस प्रकार की अनेक रेखाएं इस बिंदु से होकर के और गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3, 4 समीकरण, क्वेश्चन नंबर 3 है 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। ये बिंदु जो है 3, 4 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। किस पर स्थित है, इस समीकरण के आलेख पर, यानी इससे जो आलेख बन रहा है, जो रेखा बन रही है, उस रेखा पर यह बिंदु स्थित है। तो a का मान ज्ञात करो। तो देखिए ये बिंदु अगर इसके आलेख पर स्थित है तो इसका जो ये मान है इस बिंदु को, इसको रेखा को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अर्थात 3y = ax + 7। तो यहाँ पर ये बिंदु, यहाँ से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 इसमें रखिए। तो 3 × 4 a × 3 + 7 12 है, ये 7 आके माइनस में हो गया और 3a हो गया। कितना हो गया, 5 = 3a और a = कितना आ गया, 5/3 आ गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गया। a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 5/3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया, एक नगर में टैक्सी का जो किराया है वो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये, क्या कह रहा हो कि पहले 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये और फिर प्रति किलोमीटर जो है 5 रुपये। प्रति किलोमीटर कितना है, 5 रुपये। तो यदि तय की दूरी x किलोमीटर है, दूरी x किलोमीटर तथा कुल किराया जो है y,
तय की गई दूरी तो किसी व्यक्ति ने अगर कोई यात्रा करे तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तो कितनी x किलोमीटर है, और टोटल किराया उसने जो दिया यानी पहले किलोमीटर का और फिर बाकी प्रति 5 किलोमीटर वो कितना है y। तो करा इसको एक समीकरण के रूप में लिखिए आप। क्या करा है? समीकरण के रूप में। तो देखिए ये जो टोटल किराया y, देखिए y ये किसके बराबर होना चाहिए? y की वैल्यू जो है वो किसके बराबर, कुल किराया किस में आ गया? एक तो जो पहले किलोमीटर का 8 रुपये उसने दिया वो तो उसी में आ गया ना, और फिर जितने किलोमीटर यानी कितने किलोमीटर चला वो x किलोमीटर, तो उसका 5 रुपये के हिसाब से प्रति। लेकिन ध्यान दें पहले 1 किलोमीटर का, इसलिए 5 रुपये किसके लगेंगे? x किलोमीटर के नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि x में से क्या करना अपने को? 1 माइनस करना है। क्या करना है? 1 माइनस कर। क्यों? क्योंकि पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये ले लिया ना उसने। अब 8 रुपये के अलावा टोटल जो दूरी तय की उसमें से 1 घटा दो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1। 1 घटा देंगे इसमें से, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो पहले तो ये लगेगा ना, उसके बाद की दूरी का 5 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5, क्योंकि x माइनस 1 किलोमीटर जो दूरी है उसका तो लगा किससे? 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसने कहा, और प्लस पहले किलोमीटर का कितना लगेगा? 8 रुपये, और ये किसके बराबर हो गया? y। y क्या है? कुल किराया। y क्या है? कुल किराया। भाई 1 किलोमीटर कम कर देंगे ना इसमें से, टोटल दूरी में से 1 किलोमीटर कम कर दीजिए आप। क्यों? क्योंकि उस किलोमीटर का चार्ज कितना है? 8 रुपये है, और बाकी किलोमीटर का कितना है? 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो टोटल दूरी में से 1 किलोमीटर कम कर देंगे, तो टोटल दूरी कितनी? x में से 1 हटाएंगे तो कितना हो गया? x माइनस 1 हो गया, और इसका किराया किससे? 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस 8 रुपये है, और बराबर कितना आ गया? y के यहाँ पर कुल किराया। तो कितना हो गया? 5x माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस 8 इक्वल्स टू y। तो कितना हो गया? 5x प्लस 3y। तो इसको 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से हम इसका समीकरण लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस y इधर आ गया पक्षांतर करने, और प्लस 3 बच गया इक्वल्स टू 0। ये इसका समीकरण हो गया। इस प्रकार से हम इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती। किया गया जो कार्य है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? दूरी। कार्य जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसके? दूरी के। ये अब इस कथन को दो चर वाले एक रेखीय समीकरण के रूप में आपको लिखना है, जहाँ अचर बल जो है वो 5 मात्रक है। अचर बल कितना है? 5 मात्रक। ये तो माना किया गया कार्य जो है वो y है। माना किया गया कार्य क्या मान लें हम? y मान लें, और तय की गई दूरी x, तय की गई दूरी क्या होगी? x, और बल जो है वो 5 मात्रक है। अचर बल जो है वो कितना? 5 मात्रक। तो टोटल जो किया गया कार्य है इसके दूरी का अनुपाती है, तो दूरी से क्या हो जाएगा? बल से। टोटल कार्य क्या होगा? दूरी इंटू बल। टोटल कार्य क्या हो जाएगा? दूरी इंटू बल। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 5x। तो दो चर वाले देखिए समीकरण के रूप में कैसे लिख देंगे इसको? अपने y इक्वल टू 5x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? y इक्वल्स टू 5x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूरी वो बल दे रखा है और दूरी दे रखी है, और ये जो कार्य है वो दूरी के अनुपाती है, यानी जितना बल लगेगा उसके गुणनफल के रूप में आएगा कार्य। जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही कार्य होगा, ज़्यादा कार्य होगा कि नहीं होगा, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब पिंड द्वारा तय की दूरी यदि 2 मात्रक हो और 0 मात्रक, तब कार्य की गणना करनी है। क्या हो? जब इस पिंड द्वारा तय की गई दूरी यदि 2 मात्रक है तब कितना कार्य किया उसने, और 0 है तब कितना किया। तो देखिए यहाँ पर हमें दूरी को क्या माना? हमने x माना है, तो x की जगह रखना है। तो जब 2 मात्रक है तो y इक्वल टू कितना आ गया? 5 × 2 कितना आ गया? 10 मात्रक है। और सेकेंड में 5 × 0, भाई दूरी तय की 0 है तो कार्य भी क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा, कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से हमें एक इसमें प्रश्न आता है कि ग्राफ बना, आलेख बना हुआ दिया गया है, जैसे माना ये कोई आलेख दे दिया आपको, इस पे कुछ बिंदु लिख दिए, उसने कहा बताइए इसका समीकरण कौन सा है। 3-4 आपको समीकरण देंगे और इस प्रकार के आलेख से उस समीकरण के संतुष्ट कर। तो यहाँ पर जो जो बिंदु, जैसे 0 0 इसका बिंदु आ गया, जैसे हमारा यहाँ पर 2 3 आ गया, और इधर जैसे कुछ आ गया बिंदु, ऐसे बिंदु आएंगे। तो आपको जो भी समीकरण दे रखे हैं उनमें आपको यहाँ पर ये इसके सारे जो बिंदु दिए गए उन बिंदुओं को रखना है। जिस समीकरण को ये बिंदु, सारे बिंदु 1 2 3 जितने बिंदु दे रखे हैं 2 3 4, वो सारे बिंदु यदि उन दिए गए समीकरणों में से जिस समीकरण को कंप्लीट संतुष्ट करते हैं उसी समीकरण का ये रेखाखंड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन से करने हैं। जो कोई समस्या हो आप मैसेज के द्वारा आपसे पूछें। इसमें चैप्टर आपका जो प्रश्नावली है वो 4.3 व 4.4 दोनों कंप्लीट हो चुका अपना, 4th चैप्टर कंप्लीट। धन्यवाद।